वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा नुकसान कराएगी अंतरकलह, आलाकमान भी नहीं सुलझा पा रहे सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। इसी बीच राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का मनमुटाव आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि राज्य कांग्रेस के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सब ठीक है, लेकिन अलग अलग मौके पर दोनों नेताओं के बीच ये विवाद सामने आ ही जाता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले चुनाव में अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो कांग्रेस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि चुनाव के पहले पायलट एक बार शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं और अगर इसके बाद भी बात नहीं बनी तो संभव है कि वो कांग्रेस का साथ छोड़ दे। राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजस्थान में कांग्रेस नेताओं की लॉबिंग तेज। राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजस्थान में कांग्रेस नेताओं की लॉबिंग तेज हो गई है। जुलाई में खाली हो रही राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होगा। संख्या बल के लिए लिहाज से कांग्रेस पार्टी को 3 और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस के कई केंद्रीय नेताओं ने राजस्थान से राज्यसभा जाने की जुगत लगाना शुरू कर दी है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में अभी 4 माह का समय बाकी है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा जाने के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 में से 2 सीटें कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं और 1 सीट पर राजस्थान से किसी नेता को राज्यसभा भेजा जा सकता है। 1 अप्रैल से शराब की दुकानों का नया बंदोबस्त होगा लागू, पुराना स्टॉक हो जाएगा अवैध। नई आबकारी नीति में लाख जतन के बावजूद विभाग दुकानों को सेटलमेंट करने में विफल रहा। वहीं पुरानी दुकानों में नवीनीकरण और नीलामी नहीं होने के बावजूद भारी स्टॉक पड़ा हुआ। 2 दिन में शराब का यह स्टॉक अवैध हो जाएगा। इसके चलते ठेकेदारों ने उन्हें ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। इसी बीच आबकारी विभाग ने 1 माह तक अवैध मंदिर के खिलाफ अभियान चलाते हुए धरपकड़ की कार्यवाही करनी शुरू कर दी। आबकारी आयुक्त चेतन देवड़ा ने बताया कि इस विशेष अभियान के लिए प्रत्येक जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों को प्रभारी बनाया गया है। जिले में आबकारी अधिकारी प्रभारी होंगे जो अतिरिक्त आयुक्त के निर्देशन में कार्यवाही करेंगे। अभियान के तहत अवैध मदिरा के उत्पादन, परिवहन और भंडारण को हतोत्साहित करने के लिए आबकारी निरोधक दल की नियमित कार्यवाही के अलावा विशेष कार्रवाई करते हुए व्यापक स्तर पर धावे डाले जाएंगे। आरआरबी ने एनटीपीसी का संशोधित रिजल्ट किया जारी, एग्जाम डेट जल्द घोषित होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का संशोधित परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया। द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए 35,490 कैंडिडेट के रोल नंबर जारी किए गए हैं। वेबसाइट पर कैंडिडेट रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर परिणाम देख सकते हैं। आरआरबी द्वारा द्वितीय चरण की परीक्षा की तिथि शीघ्र ही जारी करेगी। आरआरबी ने वेतन लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6 के लिए अलग अलग अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। सभी कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ भी जारी की गई है। आरआरबी द्वारा 7 सीपीसी लेवल 2 के 4,727, लेवल 3 के लिए 3,481, लेवल 5 के लिए 15,734 और लेवल 6 के लिए 11,548 अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए गए हैं। पीएम मोदी बच्चों से करेंगे परीक्षा में चर्चा। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को देंगे टेंशन फ्री रहने का मंत्र, हर सवाल का देंगे जवाब। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं जल्द शुरू होने वाली हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल को बच्चों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा में डूंगरपुर जिले में सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के साथ ही उनके पेरेंट्स को जोड़ने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। डूंगरपुर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के चंद्रा ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से बच्चों के साथ बात करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 साल कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। परीक्षा नजदीक आते ही बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स की टेंशन भी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से बात कर उनके तनाव को दूर करेंगे। बच्चों के सवालों का प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे, जिससे बच्चों को हर एक परेशानी का समाधान मिलने में मदद मिलेगी। 2 साल से गाँव ने नहीं भरा बिजली का बिल, अब फिर से डिस्कॉम चलाएगा वसूली अभियान। हनुमानगढ़ जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर पिछले 2 सालों से ग्रामीणों ने बिजली के बिल नहीं भरे हैं। बिजली विभाग के अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक ने वसूली के लिए लाखों कोशिशें की, लेकिन फेल ही साबित हुए। इस गांव का नाम है नेटराणा। यहाँ बिजली विभाग के अफसर और कर्मचारी कई बार गांव के लोगों से समझाइश कर चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों ने साफ मना कर दिया कि वे बिल नहीं भरेंगे।
मार्च महीने में चल रही एमएनएसडी स्कीम में भी ग्रामीणों ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। ऐसे में बिजली विभाग ने इस बार सख्ती के साथ वसूली करने का मन बनाया है। इस गाँव में बकाया बिल की वसूली के लिए 3 अप्रैल से वसूली अभियान चलाया जाएगा। वसूली के लिए बिजली विभाग के अफसर और कर्मचारी अपने विशेष अभियान में पुलिस प्रशासन का सहयोग लेंगे। भारत में इस महीने आएगी कोविड-19 की चौथी लहर। दुनिया में कोविड-19 का प्रकोप एक बार फिर से फैल रहा है और इसके पीछे डेल्टा क्रॉन वेरिएंट नहीं है, बल्कि ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2 को इसका कारण बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के मामले बढ़ने पर भारत में भी चौथी लहर को लेकर शंकाएं पैदा हो गई हैं, जिसके बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री और IIT कानपुर ने अगस्त का समय बताया है। वहीं एक्सपर्ट्स ने ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के 2 लक्षणों को मुख्य बताया है। कई विदेशी रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2 के खास 2 लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जिसमें चक्कर आना और अत्यधिक थकान होना शामिल है। इसके अलावा कोरोना का यह वेरिएंट पेट और आंतों पर ज्यादा असर करता है, जिसके कारण उल्टी, पेट दर्द, सीने में जलन, भूख न लगना, पीठ दर्द, दस्त, आंत में सूजन जैसी लक्षण दिख सकते हैं। वहीं कोरोना के निम्नलिखित सामान्य लक्षणों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सरिस्का के जंगलों में लगी भीषण आग, पीएम मोदी ने सीएम गहलोत को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का बांध अभ्यारण्य के जंगलों में लगी भीषण आग के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की और स्थिति की चिंता जताते हुए उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सरिस्का बांध अभ्यारण्य में लगी आग के मुद्दे पर बात की है। प्रधानमंत्री ने स्थिति पर चिंता जताई और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गहलोत ने मंगलवार को बताया कि सरिस्का के जंगल में लगी आग काफी हद तक नियंत्रण में है। स्टूडेंट्स के लिए टेंशन क्रिएट करेंगे इस बार जेईई और सीबीएसई के एग्जाम। जेईई की परीक्षाएं इस बार विद्यार्थियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाली हैं। पहले सीबीएसई की परीक्षाओं के बाद होती थी, लेकिन इस बार सीबीएसई की परीक्षाओं के साथ साथ जेईई की परीक्षा भी अभ्यर्थियों को तैयारी करनी होगी। छात्रों के लिए इस बार सीबीएसई और जेईई की परीक्षाएं चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड की टर्म 2 परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। कक्षा 10 की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होकर 24 मई तक चलेंगी। वहीं 12वीं की 26 अप्रैल से 15 जून तक परीक्षाएं होंगी। परीक्षाओं की तिथियां जारी होने के बाद इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स असमंजस में आ गए हैं। स्मार्ट मीटर से कम करें अपनी बिजली का बिल, 15 पैसे प्रति यूनिट बचाएं। पूरे देश भर में राजस्थान सरकार अपने उपभोक्ताओं को सबसे महंगी बिजली दे रही है, लेकिन हाल ही में आई इस केंद्र सरकार की स्मार्ट मीटर लगाओ योजना के तहत अब बिजली के बिल के करंट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस योजना के तहत घर के मीटर को बिजली विभाग बदल रहा है। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की NCDX स्कीम के तहत चलाया जा रहा है। इस मीटर को लगाने का फायदा यह है कि उपभोक्ता अपने मोबाइल से ही बिजली की आवक जावक के साथ ही बिजली मीटर की रीडिंग सहित अन्य गतिविधियों पर नजर रख सकता है।